जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश यानी कि सलाम इंडिया में आज हम आपको 3 ऐसी शख्सियतों से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कोरोना काल में गरीबों की सेवा में जुटे रहे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय हार्डिया जी। बहुत स्वागत है आपका और जी मीडिया आपको सलाम करता है, आपके जज्बे को सल्यूट करता है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अजय हार्डिया जी मेरा आपसे है, क्योंकि आपका अनुभव दर्शकों को हम बताएं, बहुत जरूरी है कि कोरोना काल में क्या अनुभव रहा, क्योंकि आपके जैसे तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो आपका भी अनुभव हम जानना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या दिक्कतें आई इस कोरोना काल में, क्योंकि फर्स्ट वेव से तो हम निपटे थे जैसे तैसे, लेकिन सेकेंड वेव ने बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी जो कि दिक्कत भरी थी और लोगों के सामने खड़ी हो गई थी वो सिचुएशंस, उससे हमने मुकाबला किया है। आपका क्या अनुभव रहा सेकेंड वेव का, डॉक्टर अजय? नमस्कार जी। जी हम ये कहेंगे कि जैसे ही कोविड-19 इस महामारी का हमारे इंडिया में आई जी, और जैसे जैसे ये फैलने लगी और एक स्टेज ऐसे आई कि पूरे हिंदुस्तान में अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया। और उस लॉकडाउन लगने से हम कहेंगे कि हम लोग कैंसर में काम करते हैं जी, और हमारे पास 3rd स्टेज और 4th स्टेज के मरीज इलाज के लिए आते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल, एम्स और बड़े बड़े संस्थान जो मना कर देते हैं कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे। जब पेन से, दर्द से तड़पता होता मरीज, उस स्टेज हमारे पास आते हैं। तो जब अचानक से लॉकडाउन लग गया तो उस समय स्थिति बड़ी विपरीत हो गई। हमारे पास जो हमारे मरीज जो आना चाह रहे थे वो नहीं आ पा रहे थे। ट्रेन्स बंद हो गई, बसेस बंद हो गई, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट थे वो सब बंद हो गए। तो ऐसे समय के अंदर बहुत मुश्किल हुई और चूंकि हमारा इंदौर प्रशासन बहुत ही उन्होंने हमें या हमारे इंदौर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब लोगों को विशेष रूप से उन्होंने हमें सहयोग किया और उन्होंने हमें अनुमति दी और हमारे जो मरीज हैं वो इंदौर आ पाए और हमने फिर उनका इलाज किया और काफ़ी हद तक उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को हमने दूर किया। बिल्कुल डॉक्टर अजय जी, ऐसा समय क्योंकि अभी चल रहा है, पिछले दिनों भी हमने देखी ऐसी सिचुएशंस जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखने के लिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए अजय जी? उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ किया गया अपने स्टाफ को? देखिए कि जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ और ये सब चीज़ें हुई तो स्टाफ भी बहुत डर गया, सहम गया कि हम कैसे आए। कुछ स्टाफ तो ऐसा था कि जिन्हें हमें हमारी गाड़ी से, पर्सनल व्हीकल से हम उनको घर लेने भेजते थे और वो आगे हॉस्पिटल में हमारा मरीजों को देखता था। क्योंकि हम लोग एक एनर्जी साइंस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी जो मेडिसिन है वो नेचुरली काम करती है और एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। और कोविड के अंदर भी हमने देखा है कि जो मरीजों की जो एनर्जी लेवल है या उनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो कम हो जाता है। तो हमारे जितने भी जो स्टाफ रहा है वो हमारी मेडिसिन के संपर्क में रहने से उनका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहा है। तो हमने देखा है पिछले 1.25 साल के दौरान कि हमारे पास ऐसे सैकड़ों मरीज आए हैं और हमें उनका जो इलाज है वो टच करके उनकी बॉडी को हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं मेडिसिन का और हमें करना होता है। हमने ये भी देखा है कि ऐसे भी हमारे पास कैंसर मरीज आए हैं जिनका कोविड उनको इन्फेक्शन हो गया है और वो हमारे पास एडमिट हो गए और हमने उनका भी इलाज किया है और वो भी उस कोविड से, उस कैंसर से भी बाहर आ गए और कोविड की डिसीज से ही बाहर आ गए। तो इस प्रकार से हमारे जो स्टाफ में आज तक, मतलब ये कहेंगे कि 1.25 साल के अंदर हमारे किसी भी स्टाफ को या उनके किसी परिवार को कोविड नहीं हुआ। तो ये प्रभाव हमारी मेडिसिन का प्रभाव रहेगा क्योंकि हमारी जो मेडिसिन एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है, इस कारण से वो लोग उससे पीड़ित नहीं हुए और आज भी बिना किसी हेजिटेशन के वो लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं और वो बिल्कुल फ्री हो गया, वो लोग काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी हम आपसे आगे जानेंगे। कई बार ऐसा होता है, सवाल उठते हैं कि सिर्फ नेगेटिव चीजें ही सामने आ रही हैं, लेकिन हम दर्शकों को वो पॉजिटिव खबरें भी दिखा रहे हैं जिससे उनका भी मनोबल बना रहे, उनका भी मनोबल बढ़े, उनको भी प्रेरणा मिले लोगों की मदद करने के लिए। डॉक्टर अजय, सवाल मेरा कॉम्प्लिकेशंस को लेकर ही है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी
इसके केसेस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, या फिर ऐसी बीमारी पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभी पूरा फोकस अगर किसी पर है तो वो कोरोना, और अगर थोड़े से भी लक्षण होते हैं तो कोई भी व्यक्ति घबरा जाता है। किसी को हल्का मामूली सर्दी जुकाम भी है तो वो घबरा जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, साथ ही डॉक्टर से सलाह नहीं लेता है, बल्कि अपने आप ही वो मेडिसिन लेने लगते हैं। ये भी हमने देखा है। ऐसे में कई कॉम्प्लिकेशंस उनको होते हैं। ऐसे केसेस आपके पास भी आए होंगे। उनको हैंडल करना और फिर अपने स्टाफ को वैसे मरीजों को हैंडल करवाना, ये कितना आवश्यक रहा, या फिर ऐसे केसेस क्या आपने देखे अपने अस्पताल में? जी बिल्कुल, हम कहेंगे कि हम ये देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारी बीमारियां, जैसे हार्ट डिसीज है, ऐसे कई लोग हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वो हॉस्पिटलाइज गए हैं और उनको बोल दिया गया है कि ये कोविड हॉस्पिटल है, हम उसको एडमिट नहीं कर पाएंगे जी। और उस कंडीशन भी हमारा जो कैंसर हॉस्पिटल है, इसके बाद भी हमारे पास ऐसे मरीज आए हैं और हमने हमारे हॉस्पिटल में अपना आईसीयू में एडमिट किया है और हमने उनका इलाज किया है जी। तो हमने देखा है कि इस कोविड जैसी बीमारी के अंदर हमारे ऐसे बहुत सारे जो रेगुलर जो मरीज हैं, जिनको रीनल ट्रांसप्लांट होना है, जिनको डायलिसिस हो रहा है, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। कार्डियक पेशेंट हैं, वो बेचारे अपना ट्रीटमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे अन्य बीमारियां हैं, ब्रोंकाइटिस है, लंग्स संबंधित बीमारियां हैं, लंग कैंसर है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके अंदर बराबर जो इलाज होना चाहिए और नहीं हो पा रहा है, और इस कारण से कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में बढ़ रहे हैं और इस कारण से उनकी डेथ भी हो रही है। तो हमें यही, हमारी सरकार को भी आवश्यकता है कि ऐसे जो हॉस्पिटल हैं उनके अंदर भी ये सब सुविधाएं होनी चाहिए, और ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे जो मना कर देते हैं कि हम ये इमरजेंसी कैजुअलिटी नहीं लेंगे, उस कारण से भी जो डेथ रेट कोविड की वजह से नहीं, इन बीमारी की वजह से डेथ रेट और बढ़ रहा है। वही डॉक्टर अजय जी, क्योंकि ऐसे कई मरीज होंगे जो कैंसर से पीड़ित होंगे, जिन्हें हार्ट डिसीजेज होंगी, उनको कोरोना ने भी अपनी चपेट में ले लिया होगा। ऐसे में क्या देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल में वो व्यवस्थाएं थी ताकि कैंसर से जो पीड़ित है, अगर उसको भी कोविड हो जाता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था हो, उनके लिए अलग से डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट हो वहां पर? हाँ जी बिल्कुल, हमारे यहाँ ऐसी सभी व्यवस्था है। हम लोग हर इमरजेंसी को हम लोग अपने हॉस्पिटल में रखते हैं, और कार्डियक डिसीज हो या अन्य कोई भी इमरजेंसी बीमारी हो, वो हम हॉस्पिटल में रख के हमने इलाज किया है और काफी लोगों की हमने जान बचाई है। बिल्कुल। सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले यही बात सामने आती है कि आप अपने स्टाफ को कैसे सुरक्षित रखें। जैसा कि आपने बताया कि पहले थोड़ा डर भी था, ऐसे में कई ऐसे कदम उठाए गए ताकि हेल्थ वर्कर्स के अंदर से डर खत्म हो। लेकिन सरकार ने, अजय जी, एक बड़ा कदम उठाया, वो ये कि सबसे पहले वैक्सीनेट अगर किसी को कराया है तो हेल्थ वर्कर्स को कराया है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि जो कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो कम से कम सबसे पहले सुरक्षित रहे। ये तो सरकार का बहुत ही सार्थक कदम है कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर जो इंजेक्शंस है वो कोवैक्सीन या जो लगाया जा रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और सरकारी की हम इस बारे में प्रशंसा भी करते हैं कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लोगों को ले रही है और उनको वैक्सीन लग रहा है। बिल्कुल। देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय हार्डिया जी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने हमारे साथ बातचीत की, संवाद किया, बताया कि किस प्रकार से कोविड काल में उन्होंने डटकर सामना किया है, लोगों की मदद की है। आपको जी मीडिया सम्मानित करता है।